और सुनो, इसकी थियरी कुछ ऐसी है, ये पहले पढ़ा क्या लिखा है, किसकी मदद लेंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बट सी रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो क्या अपने ऐसे लोग ऑफिस खोल के बैठे वैसे है ना, ये कोई एरा गेरा नहीं, अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफिसर तो करता ही एम्प्लॉय की तरह जॉब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ओके। अब है ना, ये वैल्यूएशन के लिए कब भेजते हैं, रेड चल रही होती है ना, वही टाइम भेज देते हैं। जैसे रेड चल रही 4-5 दिन, उस वक्त कुछ सोना चांदी मिला, उसकी वैल्यू का समझ नहीं रहा है, तो वो टाइम ही वैल्यूएशन के लिए भेज देंगे। या फिर रेड खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर, कभी भी 60 दिन याद करना पड़ेगा। ठीक, तुम लोग मेरा साथ दो, मेरे पास दुनिया भर का नॉलेज है और मेरे पास गॉड गिफ्ट है कि मैं तुमको सिखा भी पाऊंगा, लेकिन तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज मेहनत क्या करो ना यार, नहीं तो सब वेस्ट जाएगा मेरा। तो वैल्यूएशन के लिए कब भेजेंगे, या तो रेड के दौरान या रेड खत्म होने के बाद विद इन 60 दिन। ये सब लिमिट्स क्यों रखनी पड़ती है, नहीं तो क्या है, इनकम टैक्स वाले जो रेड ऑपरेशन कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसे कैजुअली टाइम पास पे काम कर रहे हैं। सी इवन दे हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय द लॉ ना। तो लॉ ने क्या बोला है, वैल्यूएशन की अगर आवश्यकता पड़े तो या तो रेड के दरमियान ही भेज दो वैल्यूएशन के लिए, या फिर रेड खत्म होती है उसके बाद विद इन 60 डेज, इसको ज्यादा डिले नहीं करने का, ओके, विद इन 60 डेज। और जब हमने वैल्यूएशन के लिए भेजा ना, किसको भेजा है, किसको भेजा है, अरे किसके पास भेजा है बोलना, वैल्यूएशन ऑफिसर रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो उनको 60 दिन में रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। हम विद इन 60 दिन भेजेंगे और भेजा उसके 60 दिन में उसको रिपोर्ट देना है। 60 + 60 याद रखना, बेस्ट है ना, इसका विजुअल लो ना, मजा आएगा थोड़ा। क्या लिखा है बताओ, या तो ड्यूरिंग सर्च, जब रेड चल रही है उस दौरान, या फिर जिस दिन सर्च कंप्लीट हुई उसके बाद विद इन 60 डेज। ये क्या लिखा है, रेफर करेंगे किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर रजिस्टर्ड वैल्यू, और रेफर किया उस दिन से 60 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी, किनकी, वैल्यूएशन ऑफिसर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, ओके। सी ये सब छोटे छोटे ना एमसीक्यू वगैरह में किधर भी काम आ जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, 60 दिन, 30 दिन, 120 दिन, 90 दिन, कुछ भी दे देंगे। तो राइट आंसर क्या है, 60। आता है तो सिंपल लगता है, नहीं आएगा तो क्या पूछ लिया यार, ऐसा लगेगा। तो ये हो गया। फिर लास्ट पॉइंट, कप सप रप वप, वप का वी हो गया पी, प्रोविजनल अटैचमेंट। अगले पॉइंट का नाम है प्रोविजनल अटैचमेंट। पूछो मुझे सर ये क्या होता है, पूछो ना प्लीज यार, प्रोविजनल अटैचमेंट यही पूछ रहे हो ना। सी कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स वालों को लग रहा है यार इसके घर से करोड़ों का सोना ले तो लिए हम लोग, लेकिन हमको लगता है ये भी कम पड़ेगा, ये इतना बड़ा चोर है ना, इससे इतने ज़्यादा ड्यूज रिकवर करने आएंगे। सी एक्चुअली उससे कितना पैसा लेना है वो असेसमेंट में नक्की होगा। रेड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद मालूम पड़ेगा कि इससे कितने पैसे लेने हैं। लेकिन कई बार क्या अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हिंट तो आ जाता ना, यार ये आदमी से तो इतना ज़्यादा पैसा लेना आएगा और इसके घर से तो सामान थोड़ा कम मिला है, कम पड़ा, तो इसलिए लोग क्या करेंगे, तुम्हारी कोई ऑफिस है, तुम्हारी कोई दुकान है, उसके लिए प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर देंगे। अटैचमेंट मतलब यू कैन नॉट सेल योर ऑफिस, यू कैन नॉट सेल योर दुकान, बेचने को मना कर देंगे, ऐसा पेपर में लिख के देंगे, देखो वी प्रोविजनली अटैच योर शॉप इन इनऑर्बिट मॉल, एग्जाम्पल है कुछ भी। या फिर तुम्हारी फैक्ट्री जो वलसाड़ में है उसको हम अटैच कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं मतलब उसको बेचना मत। और क्यों पता ऐसा रखा है, बाय चांस फाइनल असेसमेंट के टाइम कुछ पैसा कम पड़ रहा है उसके घर से लाया हुआ, तो अपने क्या उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान जो अटैच की उसको बेच के रिकवर कर सकते हैं। और अगर हमने ये उसको अटैचमेंट नहीं किया होता ना, शायद ऐसे से खुद ही बेच के पैसे उड़ा देता। अरे गवर्नमेंट को डर है कि पता चला कि हम जब उससे पैसा रिकवर करने का टाइम आया उसके पहले सब बेच बेचा के कंगाल होके बैठ गया। इसलिए उन लोग क्या करते, एक आध उसकी कोई ऑफिस हो गई, कोई दुकान हो गई, फैक्ट्री हो गई, उसके लिए क्या बोलेंगे, हम ये नहीं बोलते फैक्ट्री बंद करके बैठ जा, तू चला कब फैक्ट्री तेरी, बेचना मत, क्योंकि कल को तू बेच दिया
बेच के पैसे उड़ा दिया, तूने अपने दूसरे कर्जदारों को दे दिया, तो हमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। सी प्रोविजनल क्यों बोलते हैं? प्रोविजन किया है। सी ये नौबत आई नहीं है कि पैसा कम पड़ रहा है, प्रोविजन है। प्रोविजन का मतलब समझता है ना, प्रोविजन यार, कि ऐसा नहीं कि वो जो फैक्ट्री उसकी अटैच की है उसको बेचने की नौबत आएगी। शायद लास्ट में लगा यार भरपूर पैसा था, उसका टैक्स तो खाली 100 रुपया निकला था और हम तो उसके घर से 600-700 लेके आ गए थे, कवर हो रहा है सब, तो ठीक है, वो तेरी फैक्ट्री शॉप जो अटैच की थी फ्री हो गई। कमती पड़ा तो बाई चांस, इसके लिए हमने क्या किया, प्रोविजन। और अटैच मतलब ऐसा नहीं कि तेरी फैक्ट्री और दुकान को ताला लगा दिया है, तू डील कर, जो करना है कर, लेकिन यू कैन नॉट sell it. You are simply restricted not to sell, because if you sell it you will eat up all the money, use up all the money, and then when we need the money who will give? वो चक्कर है। ओके, इंग्लिश में सुनोगे, in the interest of revenue the authorized officer shall provisionally attach any property of the assessee। और पता है ये अटैचमेंट खाली 6 महीने के लिए हो सकता है, मतलब किसी को भी हम लोग 6 महीने से ज्यादा के लिए रोक नहीं सकते, ये तेरी फैक्ट्री को तू बेचेगा नहीं। एक्चुअली देखने हैं तो गलत लग रहा है ना, सोच तुम्हारी खुद की दुकान है और तुमको कोई बोले बेच नहीं सकता, तो एक बार तो हर्ट होता ही है ना, मेरी दुकान है यार, मेरे मेहनत से दुकान खड़ी की है मैंने, मेरी मर्जी, बेचना है तो बेचूंगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले तेरे को क्या बोल रहे हैं, यू कैन नॉट सेल, तो ये थोड़ी जोर जबरदस्ती हुई ना। बट ये इन लोग मैक्सिमम 6 महीने के लिए करेंगे। सी लॉ क्या कहना चाह रहा है यार, किसी की खुद की प्रॉपर्टी और मालिक है, उसको तुम बोलोगे बेच ही मत, उसको अनलिमिटेड रखा तो नहीं चलेगा। यू कैन रेस्ट्रिक्ट हिम नॉट टू सेल फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। लेकिन ये ऑर्डर भी इन लोग कब देंगे, ये देख, आइदर ड्यूरिंग सर्च और सर्च खत्म होने के 60 दिन में, इधर भी टाइमिंग सेम है। ये देखो तुमको सेम ड्राइंग दिखाऊंगा, मजा आएगा, देखो सेम टू सेम है। या तो ड्यूरिंग सर्च, मतलब रेड चल रही है ना, रेड में लग रहा है यार घर से कुछ मिल ही नहीं रहा, बहुत कम पड़ रहा है यार, सोना कम मिल रहा है, चांदी कुछ मिल ही नहीं, थोड़ा बहुत मिल रहा है, इससे अपना पेट नहीं भरेगा, इनकम टैक्स और लग रहा है। और बाद में पता चला अपने जब मांगने का टाइम आया, वो अपना ऑफिस वॉफिस सब बेच भेजा, खाली हो गया, तो तकलीफ हो जाएगी। तो रेड के टाइम ही प्रोविजनली अटैच कर देंगे, या फिर पढ़, सर्च कंप्लीशन के बाद विद इन 60 डेज में इन लोग ऑर्डर देंगे कि योर दिस शॉप और ऑफिस हैज बीन अटैच्ड। अटैच मतलब मैं वापस क्लेरिफाई कर रहा हूं, ताला नहीं लगा है, कुछ नहीं है, वो तुम्हारा फ्रीली यूज, जो करना है कर, नाच उसमें, जो करना है कर, लेकिन बेचना मत। तो ओनली रेस्ट्रिक्शन इज यू कैन नॉट सेल, बट हाउ लॉन्ग, फॉर 6 मंथ। 6 मंथ्स कैसे गिनोगे, वो अपने को अटैचमेंट का पेपर देते एक, उसमें डेट लिखी होती है, वो डेट से 6 महीने तक बेचना मत, प्लीज कॉपरेट, डोंट सेल। यू आर फ्री टू यूज योर फैक्ट्री शॉप वगैरह, बट प्लीज डोंट सेल इट। और हमको लगा कि तेरे से सोना चांदी जो मिला सफिशिएंट है तो छोड़ देंगे, ऐसे ही पहले ही छोड़ देंगे बस, लेकिन 6 महीने तक प्लीज उसको बेचना मत। ये प्रोविजनल अटैचमेंट है। ओके, सी अच्छी चीज क्या है, दोनों में टाइमिंग सेम है, इधर भी क्या था ड्यूरिंग सर्च, इधर भी ड्यूरिंग सर्च, या फिर सर्च कंप्लीशन के विद इन 60 डेज डिसीजन होगा। पर क्या इधर हम डिसाइड क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन के लिए भेजना है, इधर हम अटैच करने का सोच रहे हैं, और इधर वैल्यूएशन के भेजा तो वैल्यू होके 60 दिन में आ भी जाना चाहिए, और इधर अटैच करने का बोला तो 6 महीने तक वो बंदा अपना प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, उसकी पाबंदी। ओके, तो देखो अपना मस्त टाइमिंग पे लेक्चर खत्म हुआ है, देखो अपना टाइम अप भी हो रहा है इधर, और ये भी खत्म हो गया अपना, कप सप रप वप। हिम्मत है ना, सबका फुल फॉर्म बताओ। सी क्या था, कंस्ट्रक्टिव सीजर। वाह क्या दिमाग है तुम लोग यार। कंस्ट्रक्टिव मतलब भारी भरकम सामान है, कहाँ लेके उधर ही छोड़ देंगे। फिर प्रोहिबिटरी ऑर्डर, वी आर नॉट श्योर कि इसे सीज करना चाहिए कि नहीं। माना कि एक नेकलेस ही है, गोल्ड ही है, लेकिन हम लोग को अभी कॉन्फिडेंस नहीं कि इसको सीज करना चाहिए कि नहीं, तो टिल द टाइम दे डिसाइड यू कैन नॉट डील विद इट, एंड दिस ऑर्डर इज ओनली फॉर मैक्सिमम 60 डेज। फिर क्या था अगला पॉइंट, स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं करेंगे। पता चला उसको दुकान बंद करके घर पे बैठना है तो उसका जीने का हक हम छीन रहे,
स्टॉक इन ट्रेड सीज नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जो ज्वेलर का एग्जांपल दिया था ना, उसके घर पे जो यहाँ वहाँ छुपा छुपा के रखा वो सब खाली करेंगे। दुकान में जो स्टॉक की तरफ पड़ा है उसको सीज नहीं करेंगे, बट दे विल मेक इन्वेंट्री। फिर क्या था? पुलिस की मदद लेंगे, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, प्रोफेशनल्स की मदद ले सकता है अगर जरूरत पड़े तो। फिर क्या था? रिक्विजिशन। जिसको रेड करने का सोच रहे ऑलरेडी रेडा जा चुका है, ऑलरेडी रेडा जा चुका है, तो अपने क्या करेंगे, जो दूसरे अथॉरिटी जिन्हें उसको रेड मार चुके हैं ऑलरेडी, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका काम हो जाए तो हमको डिलीवर कर दो। वो रिक्विजिशन था, रिक्विजिशन। फिर प्रिजम्पशन, बक्सा, बिलोंग्स टू यू ओनली, झूठे इट बिलोंग्स टू यू ओनली, कंटेंट्स आर ट्रू, ये जीपी सेल सब सच्चे, झूठला मत, ये सब सच फिगर है, मानेंगे कंटेंट्स। फिर साइन तेरी लग रही है तो तेरी है, अटैच किया हुआ तुझसे लग रहा है तो तू नहीं किया है, तो बक्सा था। फिर वैल्यूएशन और प्रोविजनल अटैचमेंट, दोनों एक्शन कब करते हैं? आइदर ड्यूरिंग सर्च, यार सर्च कंप्लीशन के विद इन 60 डेज या तो वैल्यूएशन के लिए भेजते या प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर देते। दोनों का पर्पस अलग है। वैल्यूएशन का पर्पस है टू नो द ट्रू वैल्यू, ताकि मालूम पड़े कितने बड़े लफड़े करके बैठा है वो। और वैल्यूएशन के लिए भेजते तो 60 दिन में रिपोर्ट भी आ जाता है। किसको भेजते हैं? वैल्यूएशन ऑफिसर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी। और प्रोविजनल अटैचमेंट का पर्पस क्या है? यार कल को अपने असेसमेंट कर रहे और उससे ड्यूज रिकवर करने पैसा कम पड़ा तो यार एक आध प्रॉपर्टी उसका लॉक करवा। लॉक मतलब उसको अटैच कर, ताकि वो बेचे नहीं, क्योंकि वो बेचा के खाली हो गया तो हमको क्या ठन गोपाल कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे एक आध प्रॉपर्टी उसकी अटैच करवा दी, मतलब यू कैन डील विद द प्रॉपर्टी बट यू कैन नॉट सेल इट। ओके, तो ये था।